और आइए अब खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे, जहां सबसे पहले आपको बताएं कि दिल्ली को हिला देने वाला श्रद्धा मर्डर केस तो सभी को याद होगा। अब इस केस में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जो चार्जशीट दायर की है उसमें कैद है आफताब का सन्न कर देने वाला कबूलनामा। कब, कैसे और किस तरह से आफताब ने श्रद्धा की हत्या की और कैसे शव को ठिकाने लगाया, आफताब ने कबूलनामे को सिलसिलेवार तरीके से समझाया है। और आपको भी हम दिखाएंगे ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में। देखिए कैसे इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया आफताब ने। श्रद्धा मर्डर केस में सामने आया है सनसनीखेज कबूलनामा। आफताब ने दिल्ली पुलिस को बताया कि उसने कैसे और क्यों श्रद्धा का मर्डर किया। इस कबूलनामे का हर शब्द खौफनाक है, हर शब्द दरिंदगी से भरा हुआ है। आफताब के कबूलनामे से श्रद्धा मर्डर केस की हर गुत्थी सुलझती जाएगी। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में अपने गुनाह को कबूल करते हुए कई अहम राज उगले। आफताब ने 18 मई 2022 को श्रद्धा का मर्डर किया था। आफताब ने दिल्ली पुलिस के सामने बताया कि श्रद्धा के मर्डर की पूरी हकीकत क्या है। ये कबूलनामा बेहद सनसनीखेज है। आफताब ने खुद श्रद्धा मर्डर के हर राज से खुद ही पर्दा उठा दिया है। आफताब ने दिल्ली पुलिस को बताया, मैं श्रद्धा को लेकर पॉजिटिव था। झगड़े में मैं उसके साथ मारपीट कर देता था, जिसकी उसने शिकायत मुंबई में पुलिस से भी की थी। ब्रोकर राहुल रॉय के जरिए हमने छतरपुर में फर्स्ट फ्लोर पर किराए से घर लिया था। उस समय हम दोनों की कहीं जॉब भी नहीं थी। ज्यादातर पैसा ट्रिप में खर्च हो चुका था। हम दोनों में छोटी छोटी बातों को लेकर काफी झगड़ा होने लगा। 18 मई 2022 को शाम करीब 6:30 बजे श्रद्धा ने मुझे अपने किराए के घर वसई से जाकर घर का सामान लाने को कहा। टिकट भी पहले से ही बुक हो चुका था, लेकिन मैंने उसे तबीयत खराब होना बतलाकर जाने से मना किया तो वो गुस्सा हो गई और जाने की जिद करने लगी। मैंने उसे आधा पैसा खर्चे की बात देने की बात कही, जिस पर श्रद्धा आग बबूला हो गई और मुझे गाली गलौज करने लगी। अठारह मई 2022 की शाम श्रद्धा और आफताब के बीच बेहद गंभीर लड़ाई हुई और इस लड़ाई के बाद आफताब ये तय कर चुका था कि वो अब श्रद्धा को मौत के घाट उतार देगा और वही आफताब ने किया भी। आफताब ने दिल्ली पुलिस को अपने कबूलनामे में ये बताया कि उसने श्रद्धा को मौत के घाट कैसे उतारा। 18 मई की शाम जो हुआ वो खुद आफताब ने दिल्ली पुलिस को बताया। मैंने श्रद्धा की झगड़ा करने और गाली देने की आदत से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए उसको हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने की ठान ली। मैंने उसको जान से मारने के लिए उसको पकड़कर फर्श पर गिरा दिया और उसकी छाती पर बैठकर अपने दोनों हाथों से कसकर उसका गला तब तक दबाए रखा जब तक वो मर नहीं गई और फिर उसकी डेड बॉडी को बाथरूम में छुपा दिया। उसके बाद से दुकान में मैंने एक हैंगर आरी खरीदी। घर पर आकर डेड बॉडी के दोनों हाथ के रिस्ट आरी से काटकर एक पॉलीथीन में बांधकर बाथरूम में ही रख दिया। 19 मई को मैंने छतरपुर की एक दुकान से एक बैग, एक चाकू और चॉपर खरीदा। इसके बाद मैंने एक फ्रिज खरीदा था। इसमें मैंने करीब 25,000 रुपए अपने सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था। शाम को मैंने श्रद्धा की डेड बॉडी के दोनों पैरों को एंकल से काटकर उनको बैग में डालकर काटे हुए बॉडी पार्ट्स को खरीदे हुए फ्रिज के फ्रीजर में रख दिया। आफताब ने दिल्ली पुलिस को अपने कबूलनामे में बताया कि श्रद्धा को मारने के बाद उसके खून के निशान को मिटाने के लिए उसने कई केमिकल खरीदे और उन्हीं केमिकलों का इस्तेमाल करके अपने घर से खून के निशान को मिटा दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल यह था कि श्रद्धा के जो टुकड़े किए गए थे उन टुकड़ों का ठिकाना कैसे और कब लगाया जाए। तो आफताब ने कबूलनामे में बताया कि कैसे उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया, कैसे शव के अलग अलग हिस्से को अलग अलग तरीके से ठिकाने लगाया। आफताब ने दिल्ली पुलिस को बताया कैसे उसने श्रद्धा के शरीर के पार्ट्स छुपाने के लिए पूरा प्लान तैयार किया।
आफताब ने दिल्ली पुलिस को एक एक शब्द बयां किया है। उसने बताया, 20 मई 2022 को मैंने श्रद्धा की डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए महरौली से लाल रंग का सूटकेस खरीदा, लेकिन सूटकेस भारी होने के चलते मुझे प्लान बदलना पड़ा। उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए उसकी डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े जंगल में अलग अलग जगह पर फेंकने की दोबारा प्लानिंग की। शाम को उसकी बॉडी से उसका सिर और बाकी बॉडी पार्ट्स को काटकर अलग कर लिया और उसके पेट से उसकी तड़ियां निकालकर पॉलीथीन में डालकर छतरपुर में डस्टबिन में डाल दिया। उसका सिर और उसकी उंगलियों को ब्लोटॉर्च से खराब कर दिया ताकि उनकी पहचान न हो सके। सिर को छोड़कर बाकी हिस्से छतरपुर पहाड़ी रोड के पास फेंक दिए। श्रद्धा के कुछ हिस्सों को शमशान घाट के पास नाले वाले जंगल, उसके एक हाथ का अंगूठा दान मिल की दीवार के पास और दूसरी हिस्से रेन बसेरा उत्तरपुर एन्क्लेव के पीछे जंगल में पेट्रोल डालकर जला दिए। जो हड्डियां बची उन्हें ग्राइंडर से पीस कर पाउडर बना दिया और उसे 100 फुटा सड़क पर डाल दिया। दिल्ली पुलिस को दिए आफताब के कबूलनामे के मुताबिक उसने श्रद्धा के सिर को कई दिनों तक अपने पास फ्रिज में रखा। अब आफताब के पास सबसे बड़ी चुनौती थी श्रद्धा के सिर को डिस्पोज करने की। हालांकि इस पूरे मामले में वो कई दिनों तक प्लान बनाता रहा और ये सोचता रहा कि आखिर श्रद्धा के सिर को डिस्पोज कैसे किया जाए। आफताब ने दिल्ली पुलिस को श्रद्धा के सिर को गायब करने की पूरी हकीकत बयां की है। उसने बताया, उसके सिर को मैंने उसकी पहचान होने के डर से अपने पास फ्रीजर में रखा था और इसके बाद वारदात के करीब 3-4 महीनों बाद उसके सिर और चेहरे को ब्लोटॉर्च से डिसफिगर कर उसके बाल को काटकर उसकी पहचान मिटाने के बाद उसके सिर को वहीं छतरपुर एन्क्लेव के जंगल में फेंक दिया था और उसके बाल और कपड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। वारदात के बाद मैंने श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने ऑपरेट किया ताकि उसके दोस्तों को विश्वास हो जाए कि श्रद्धा जिंदा है। उसको मारने वाले दिन मैंने उसके मोबाइल से अपने अकाउंट में 54,000 रुपए 2 बार ट्रांसफर किए थे। मैंने श्रद्धा का मर्डर करके उसकी बॉडी को काटकर अलग अलग जगह फेंककर सबूत मिटाए हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ किया जाए। आफताब का कबूलनामा बताता है कि उसने किस तरह श्रद्धा का मर्डर किया। न केवल श्रद्धा का मर्डर किया बल्कि उसके मर्डर से जुड़े तमाम सबूत को मिटाया। जिस तरह आफताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए वो किसी हैवानियत से कम नहीं। हालांकि इस पूरे मामले में आफताब को जितनी भी सजा दी जाए उसकी इस हैवानियत का वो फिलहाल कम होगी, लेकिन आफताब के द्वारा किया गया वारदात उसे अपराध की दुनिया में खौफनाक कातिलों में से एक करार देती है। कैमरामैन मनमोहन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली।